नमस्कार दोस्तों, RRM मारवाड़ जुगाड़ यूट्यूब चैनल में आप एक बार बड़े स्वागत है। मैं हूँ आप हाथी रावताराम चौधरी और आज आप होना गौतम मुनि और अहिल्या की कथा। प्राचीन काल से भारत में अनेक प्रकार के प्रभु भक्ति के साथ रहते हैं। उस पार ब्रह्म शक्ति की आराधना करने वाले कोई न कोई साधन अख्तियार कर लेते हैं। जैसा कि गुरु शिक्षा देने वाला परमात्मा उस सत्य मार्ग का उपदेश करता था, भाव प्रभु का यश गान करता था। ऐसे ही भक्तों में गौतम ऋषि जी हुए। गुरुवाणी में विद्वान है गौतम ऋषि जसु गयु। इसका भावार्थ है कि गौतम ऋषि ने जिस तरह प्रभु का सिमरण एवं गुणगान किया था, वह प्रभु का प्यारा भक्त हुआ। पुराणों में जिसकी एक कथा का वर्णन है जो महापुरुष और जिज्ञासुओं इस प्रकार सुनाई जाती है। गौतम ऋषि सालग्राम शिवलिंग के पुजारी थे। उन्होंने कई वर्ष परमात्मा की कठिन तपस्या की। भोले भंडारी शिव जी के महाराज ने इस पर कृपालु होकर वर दिया, हे गौतम, जो मांगोगे वही मिलेगा, तेरी हर इच्छा पूर्ण होगी, हम तुम पर अति प्रसन्न हैं। यह वर लेकर गौतम ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और दिन रात प्रभु के सिमरन में व्यतीत करने लगे। संयोग से गौतम ऋषि ने एक दिन पता चला कि मुद्गल की कन्या जिसका नाम अहिल्या था, उसके विवाह हेतु समय पर रचा जा रहा है। अहिल्या इतनी सुंदर थी कि हरेक उससे शादी करने का इच्छावान था। इंद्र जैसे स्वर्ग के महान शक्तियों वाले देवता भी तैयार थे। देवताओं और ऋषियों की इच्छा, उनके क्रोध को देखकर मुद्गल ने ब्रह्मा जी से विनती की, हे प्रभु, मेरी कन्या के शुभ कार्य के बदले युद्ध होना ठीक नहीं है। आप हस्तक्षेप से करके देवताओं को समझाए वह युद्ध नहीं करे तथा कोई और उपाय सोचकर कृपा करे। ब्रह्मा जी ने विनती स्वीकार कर ली। स्वयं ही सालस बन बैठे और उन्होंने सारे देवताओं और ऋषियों मुनियों को जो विवाह करवाने के सावान थे इकट्ठा करके कहा कि देखो, मुद्गल की पुत्री सुंदर है, लेकिन आपको वर एक चाहिए। आप सब सावान हैं, ये भूल है। यदि समय पर मर्यादा पर चलना है तो आप में से जो 24 मिनट में धरती का चक्कर प्रथम लगा कर आए, उसे अहिल्या का विवाह कर दिया जाएगा। ब्रह्मा जी से ऐसी शर्त सुनकर सारे देवता पहले तो बड़े हैरान हुए, लेकिन फिर सब ने अपने अपने तपोबल पर मां करके यह शर्त प्रवान कर ली। देवराज इंद्र तथा ब्रह्मा जी के पुत्रों सनक, सनंदन, सनातन और सनत को बड़ा ही अभिमान था। उन्होंने मन ही मन में सोचा कि वह बाजी जीत जाएंगे। त्रिलोकी की परिक्रमा करनी उनके लिए कठिन नहीं है। मुद्गल की पुत्री अहिल्या की सुंदरता और शोभा सुनकर गौतम ने उनसे विवाह रचाने की इच्छा रखी और अपने सालग्राम से प्रार्थना की। तो सालिग्राम ने गौतम ऋषि को दर्शन दिए और कहा कि हे गौतम ऋषि, यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो अवश्य पूर्ण होगी। आप मेरी परिक्रमा कर लें, बस त्रिलोकी की परिक्रमा हो जाएगी। आप सबसे पहले ब्रह्मा जी को दिखाई देंगे। विवाह के लिए शरत की दौड़ शुरू हो गई। ऋषि गौतम ने सालग्राम की परिक्रमा कर ली। उधर देवराज इंद्र तथा अन्य देवता जब परिक्रमा करने लगे तो वह बहुत तेज चले, हवा से भी अधिक रफ्तार दौड़ते हुए। लेकिन जिस पड़ाव पर जाते वहाँ गौतम ऋषि होते, वे बड़े हैरान हुए तथा गुस्से में आकर मारने के लिए भागे, मगर वह तो माया रूपी हो चुके थे, इसलिए कोई ताकत उनको कष्ट नहीं कर सकती थी। भगवान सालग्राम की मान शक्ति से गौतम ब्रह्मा जी के पास पहले आ गए। ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर ब्रह्मा जी ने अहिल्या तथा गौतम को परिणय सूत्र में बांधने का फैसला किया। यह सुनकर देवता बड़े निराश और नाराज हुए। उन्होंने बड़ी ईर्ष्या की, जबरदस्ती छीनने का प्रयास किया, पर ब्रह्मा जी की शक्ति से आगे उनकी एक नहीं चली। वे वापस अपने अपने स्थानों पर चले गए। गौतम अहिल्या को लेकर अपने आश्रम में आ गया। गौतम का आश्रम गंगा के किनारे था। वह तपस्या करने लगा। उसकी महिमा दूर दूर तक फैल गई। इंद्र देवता नाराज हो गए। देश में अकाल पड़ गया। सारी धरती देख उठी। साधु संत ब्राह्मण तथा अन्य सब लोग बहुत दुखी हुए। उनके दुख को देखकर गौतम ऋषि का दिल भी बड़ा दुखी हुआ। उसने सालग्राम की पूजा की और प्रार्थना की
कि हे भगवान, मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं भूखे लोगों को भोजन खिलाकर उनकी भूख को मिटा सकूं। भगवान ने गौतम की प्रार्थना स्वीकार कर ली और गौतम ने लंगर लगा दिया। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही। हर किसी ने पेट भर कर और अपने मनपसंद का खाना खाया। गौतम का यश 3 लोक में फैल गया। उसके यश को देखकर इंद्र और भी तड़प उठा। वह पहले ही अहिल्या को लेकर क्रोधित था। इंद्र ने माया शक्ति से काम लेना चाहा। इस माया शक्ति से उसने एक गाय बनाई। गाय की रचना इस प्रकार की कि जब गौतम उसे हाथ लगाए तो वो मर जाएगी। वह गाय गौतम के आश्रम में पहुंची। गौतम आश्रम के बाहर निकला तो गाय को काटने के लिए उसने जब हाथ लगाया तो वह धरती पर गिरकर मर गई। इंद्र की चाल के अनुसार ब्राह्मणों ने शोर मचा दिया कि गौतम के हाथ से गाय की हत्या हो गई, उसको अपराजित करना चाहिए। पर शालग्राम भगवान की कृपा से गौतम ऋषि को पता चल गया कि यह इंद्र का माया जाल है। गौतम ने उन सब झूठे ब्राह्मणों को श्राप दिया और कहा कि जाओ, तुम्हारी भूख कभी नहीं मिट सकती, ये भूख जन्म जन्म ऐसे ही रहेगी। ये श्राप लेकर ब्राह्मण बहुत दुखी हुए और गौतम ने भोजन बंद कर दिया। इस प्रकार दिन प्रतिदिन गौतम का यश बढ़ता गया और वह अहिल्या के साथ जीवन व्यतीत करता रहा। उसके घर एक कन्या ने जन्म लिया। वह कन्या बहुत ही रूपवती थी। वह आश्रम में खेल कूद कर पलने बढ़ने लगी। इंद्र ने अपना हट नहीं छोड़ा। वह अहिल्या के पीछे लगा रहा। वह प्रेम लीला करने के लिए व्याकुल था। वासना की ज्वाला उसे बहुत दुखी करती थी। उसी व्याकुलता बाबत भाई गुरदास ने वसन किया। गौतम नारी अहिल्या तिस्नो देखी इंद्र लोभाणा, पर घर जई शराप ले हुई शेष भंग पस्तोणा। सूझा हुआ इंद्रलोक लुकिया सरोवर मन शरमाणा। शेष भगु लोइण सैस लदोई इंद्रपुरी सिधाणा। सती सतू टली शिला होई नदी किनारे बाज पराणा। रघुपति शरण स दिया सली सुरग पूर सणे बीबाणा। भगत फसल भली आई अऊँ पतित उदाहरण पाप कमाणा। गुण नो गुण सबको करे अवगुण किते गुण जिताणा। अवगति कई किया आखी वखाणा। भाई गुरुदास जी अहिल्या की कथा बताते हुए कहते हैं कि अहिल्या का सौंदर्य देखकर इंद्र लोभ में आ गया था। उसे कोई बुद्धिमानों ने समझाया कि हे इंद्र, पराई नारी का भोग मनुष्य को नरक का भागी बनाता है। इस तरह का विचार कभी भी अपने मन में नहीं लाना चाहिए। आपकी पहले ही अनेक रानियां हैं। सारी इंद्रपुरी नारी सुंदरता से भरी पड़ी है। उन्हें धोखा नहीं देना चाहिए। पतिव्रता नारी एक मान शक्ति है। पर जब इंद्र ने हटना छोड़ा तो उसके इस धूर्त सलाहकार ने कहा कि गौतम ऋषि जिस समय गंगा में स्नान करने जाता है तब पूजा पाठ का समय होता है। उस समय भोग विलास नहीं किया जाता, प्रभु का गुणगान किया जाता है। ऐसा ये है कि आप माया शक्ति से मुर्गे और चंद्रमा की सहायता लें। वह क्या सहायता करेंगे? इंद्र ने पूछा। तो इसके बारे में ज़रा विस्तार से बताओ। तो इंद्र की बात सुनकर उसके सलाहकार ने कहा कि मुर्गे की बांग से गौतम सुबह उठता है और चंद्रमा निकलने पर वह गंगा स्नान करने जाता है। अगर मुर्गा पहले बांग दे दे तो चंद्रमा पहले ही निकल जाए तो वह गंगा स्नान करने चला जाएगा और इस प्रकार आपको एक सुंदरी अवसर मिल जाएगा। तो इंद्र ने कहा यह तो बहुत अच्छी चाल है। इंद्र खुशी से बोला, मैं अभी मुर्गे और चंद्रमा से सहायता मांगता हूँ, उसे अभी बात करता हूँ, वह अवश्य ही मेरी सहायता करेंगे। फिर साहस करके इंद्र मुर्गे और चंद्रमा के पास पहुँचा, उनको सारी बात बताई और अपने आप का पाप का भागी कहे उन्हें भी बना दिया। वे दोनों उसकी सहायता करने को तैयार हो गए। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। रात नियत की गई तथा नियत रात को ही मुर्गे ने बांग दे दी। चंद्रमा भी निकल आया। गौतम ने मुर्गे की बांग सुनी तो अपना तौलिया धोती उठाकर गंगा में स्नान के लिए चल पड़ा। वास्तव में अभी गंगा स्नान का समय नहीं हुआ था। जब वह गंगा स्नान करने लगा तो आकाशवाणी हुई, हे गौतम ऋषि, असमय आकर ही स्नान करने लगे हो। अभी तो स्नान का समय नहीं है। तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। यह सब एक माया जाल है। तुम्हारे घर पर कहर टूट रहा है। जाओ, जाकर अपने घर की खबर लो। यह आकाशवाणी सुनकर गौतम वापिस चल पड़ा।
उधर गौतम के जाने के पश्चात इंद्र ने बिल्ले का रूप धारण कर लिया। बिल्ले का रूप धारण करने का कारण ये था कि गौतम अहिल्या को अकेले नहीं छोड़ता था, क्योंकि देवता उसके पीछे पड़े थे। अब भी गौतम स्नान करने जाता तो अपनी पुत्री अंजनी को कुटिया के बाहर द्वार पर बिठा दिया जाता था। इंद्र ने जब देखा कि अंजनी द्वार के आगे बैठी है और पूछे जी कि आप कौन हो, तो वह क्या उत्तर देगा, इसलिए इंद्र ने बिल्ले का रूप धारण कर लिया और भीतर चला गया। अंजनी ने ध्यान नहीं दिया। इंद्र की माया शक्ति से अंजनी को नींद आ गई और वह बैठी रही। भीतर जाकर इंद्र ने गौतम मुनि का वेश धारण कर लिया और उसके जैसी ही सूरत बना ली। अहिल्या को कुछ भी पता न चला। इंद्र अहिल्या से प्रेम क्रीड़ा करने लग गया। अभी वह अंदर ही था कि बाहर से गौतम ऋषि आ गए। अंदर कौन है, तो अंजनी को गौतम ने पूछा। उस समय गौतम की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वह बहुत व्याकुल था। मजार अंजनी ने उत्तर दिया कि इसके दो अर्थ है, एक तो माँ का प्यार और दूसरा बिल्ला। वह बहुत घबरा गई। गौतम भीतर चला गया। उसने देखा कि इंद्र उसी का रूप धारण करके नग्न अवस्था में ही अहिल्या के पास बैठा था। उसकी ये घिनौनी करतूत देखकर गौतम ऋषि ने अपने भगवान सालग्राम को याद किया और इंद्र को श्राप दिया। हे इंद्र, तू एक भग के बदले पाप का भागी बना है। तुम्हारे शरीर पर एक भग के बदले हजारों भग होंगे। तुम दुखी होकर दुख भोगोगे। गौतम ऋषि का यह श्राप सुनकर इंद्र घबराया, लेकिन इंद्र पर श्राप प्रकट होने लगा। उसका शरीर फूटने लगा, हजार भग नजर आने लगी। शर्म का मारा सिपता रहा। इंद्र ने ध्यान हटाकर गौतम ऋषि ने चंद्रमा को श्राप दिया। तुम तो धर्मी थे, जगत को रोशन करने वाले, मगर तुम एक अधर्मी पापी का साथ दिया, इसलिए डूबते सड़ते रहोगे। बस एक ही दिन पूर्ण कला होगी तुम्हारी। जबकि शांत पहले संपूर्ण कला में रहता था, परंतु उसी समय श्राप के बाद उसकी कला भी कमी हो गई। मुर्गे को भी श्राप दिया कि कलयुग में तुम असमय बांग दिया करोगे, तुम्हारी बांग पर कोई भरोसा नहीं करेगा। गौतम ऋषि अब तीनों को श्राप देकर फिर अहिल्या की ओर मुड़ा। जब समय वह बहुत ही सुंदर लग रही थी, जिसके समान कोई दूसरी नारी न थी, तो उसको भी गौतम ने श्राप दे दिया। हे अहिल्या, तुम एक पतिव्रता स्त्री थी, क्या तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो एक पराये पुरुष को पहचान न सकी? पत्थर की तरह लेटी रही। जाओ, तुम पत्थर का रूप धारण कर लोगी, तुम्हारा कल्याण न होगा। इसके पश्चात नारी का धर्म कमज़ोर हो जाएगा। कलयुग में नारी बदनाम होगी। जब ये श्राप अहिल्या ने सुना तो वह हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने तो बस आपका रूप देखा, मुझे क्षमा करो। मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं तो आपकी दासी हूँ, मेरा धर्म है। अहिल्या का विलाप एवं पुकार सुनकर गौतम को दया आ गई और उसने दूसरा वचन दिया कि शिला के रूप में तुम्हें कुछ काल तक रहना पड़ेगा। जब श्री रामचंद्र जी अवतार लेंगे तो उनके पवित्र शरण स्पर्श से तुम फिर से नारी का रूप धारण करोगी और तुम्हारा कल्याण होगा। आश्रम में से निकलकर अहिल्या गंगा किनारे पहुंची तो उसका शरीर पत्थर हो गया। वह सांप से सोई हुई रही। अहिल्या बहुत देर तक पत्थर बनी रही। श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या नगरी में जन्म लिया। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण तथा विश्वामित्र के साथ जब उस तपोवन में आए तो उनके शरणों के स्पर्श से अहिल्या नारी रूप में परिवर्तित हो गई। उधर बृहस्पति के कहने पर इंद्र फिर गौतम के पास गया और अपनी भूल की माफ़ी मांगी। हाथ जोड़े, पैर पकड़े, कहा फिर कभी नारी कोई नहीं देखूंगा। तब इंद्र का शरीर भी ठीक हो गया। वह इंद्रलोक में चला गया। तो ये थी गौतम ऋषि और अहिल्या की कथा। आपको कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल की सदस्यता लेकर घंटी का बटन दबा देना। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक बने रहिए आप मेरे चैनल पर। राम राम, नमस्कार। और